नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक इस बात को लेकर है कि क्या अंतिम रूप से इन शेष दिनों में ये जो टाइम बचा हुआ है इसमें अंतिम रूप से सिलेक्शन लिया जा सकता है या नहीं। मैं केवल प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल मेंस की बात नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं बात कर रहा हूं इंटरव्यू की। मैं बात कर रहा हूं इन सभी जो आपके एग्जाम है इनको निकलकर अंतिम रूप से सिलेक्शन, क्या इन शेष दिनों में यह संभव है या नहीं। बात केवल इतनी हो रही है। थोड़ा सा टाइम की बात करते हैं तो समय, अगर हमारे पास प्री और मेंस के बारे में बात करें तो प्री प्लस मेंस के लिए हमारे पास अभी समय बचा हुआ है लगभग। प्री की हम बात करें तो अप्रैल, मई और जून, अप्रैल है, मई है और जून, यह है आपका प्रीलिम्स का समय। अंत तक वीडियो देखिएगा तभी आपको चीजें समझ में आ पाएगी। बात करते हैं मेंस की। अगर हम बात करें तो जून में आपका एग्जाम होना है, तो इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपका मेंस है। तो मोटे तौर पर अगर हम बात करें दोनों को मिलाकर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लगभग 8 महीने हमारे पास प्री और मेंस के लिए है। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या यह पर्याप्त समय है या नहीं। तो देखिए, पर्याप्तता की अगर हम बात करें तो पर्याप्तता दो कॉन्टेक्स्ट में हम यहां पर बात कर सकते हैं। पहली बात तो यह कि हो सकता है आपका सिलेबस काफी कंप्लीट है तो आपके लिए पर्याप्त है। दूसरा यह कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है तो भी पर्याप्त है। और तीसरी बात यह कि आपका सिलेबस अभी शुरू ही नहीं हुआ है, हो सकता है कुछ दूसरी वैकेंसी में आप लगे हुए थे, अब तैयारी करना चाहते हैं। तो प्रश्न तो यहां पर उठ रहा है मेन कि क्या अब ये समय पर्याप्त है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहली बात प्रीलिम्स की करते हैं। पहली बात ये आती कि प्रीलिम्स के लिए समय पर्याप्त है या नहीं। जब प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स पहले जब नोटिफिकेशन आता था तो लगभग समय रहता था 40 से 45 दिन, और इतने समय में सही तरीके से सही मार्गदर्शन में अगर तैयारी की जाती थी तो प्रीलिम्स यहां पर निकाला जा सकता था और निकालते भी थे। अभी आपके पास लगभग 2.5 महीने बचे हुए हैं, यानी 70 से 75 दिन बचे हुए हैं। इसका मतलब सीधा सा यह है कि प्रीलिम्स के लिए तो आपके पास पर्याप्त समय है ही। तो अब मेंस की बात आती है कि मेंस के लिए पर्याप्त समय है या नहीं। तो मेंस के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स से संबंधित कुछ चीजें समझ लेते हैं तो आप मेंस में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। वो क्या बातें हैं, देखिए। जब प्रीलिम्स आपका जून में होना है तो आपको अब क्या करना है, अब आपको मेंस की तैयारी छोड़ देनी है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी आपको छोड़ देनी है। इसका कारण क्या है, अधिकतर आपने ये देखा होगा कि तैयारी के दौरान जब हम प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देने के बाद मान लीजिए आपके क्वेश्चन सही हुए 69 क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, तो आपके मन में एक डाउट चलता है कि यार मेरा इसमें सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं, ये डाउट सबसे ज्यादा आपके मन में होता है। और इसके कारण आप मेंस की तैयारी सही तरीके से नहीं कर पाते। आपका जो समय है लगभग 1 से 1.5 मंथ आपके पास रिजल्ट का जो बचता है, प्रीलिम्स के रिजल्ट आने का, उस दौरान तक आप सिर्फ इसी बात को लेकर संकोच में रहते हैं। और मेंस का जो महत्वपूर्ण 1.5 माह है, 1 से 1.5 माह आप निकाल देते हैं। इसका क्या कारण है, इसका सिर्फ एक कारण है कि यहां पर क्वेश्चन की या सही क्वेश्चन करने की जो पर्याप्तता है वह आपको पर्याप्त नहीं लगती। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अब मेंस की तैयारी छोड़ देना है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा फोकस अब लगा दीजिए प्रीलिम्स पर।
कैसे भी हमें प्रीलिम से निकालना है। इस तरीके से सोचकर देखिए तो आपको लगभग 70 से 75 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए आपके। 70 से 75% क्वेश्चन आपके अगर सही है तो आप सोचकर देखिए कि जैसे ही आपने एग्जाम दिया आपके इतने क्वेश्चन अगर सही है तो आप तय मानिए कि आप इस बारे में नहीं सोचेंगे कि मेरा प्रीलिम्स में होगा या नहीं। इसके कारण आप 100% या 100% के साथ आपकी तैयारी मेंस की कर सकते हैं। वरना क्या होगा, आपके अगर अंक ही कम है, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा और आप प्रीलिम्स में उलझे रहेंगे, मेंस का समय निकल जाएगा और पता लगा आपका सिलेक्शन हो गया प्रीलिम्स में और आप मेंस के लिए समय गवा चुके हैं। तो क्या करना हमें, अब जो हमारे पास समय बचा हुआ है, अभी मेरे से कुछ कमेंट भी कर पूछते हैं या व्हाट्सएप पर भी और डायरेक्ट रूप से पूछते कि सर अब प्रीलिम्स की तैयारी करें या मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो मेंस की भी तैयारी चलने दे। तो उनके लिए भी ये बात है कि अब आपको केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना है, उसका कारण मैंने आपको बतला दिया। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बतलाता हूं, मान लीजिए आपका मेंस बहुत अच्छा है और मैं शुरू से कहता आया हूं कि अगर प्रीलिम्स निकालना है या पीएससी निकालना है तो पीएससी का मर्म है मेंस, मुख्य परीक्षा। लेकिन आप मुख्य परीक्षा तभी दे पाओगे, आपके उत्तर लेखन का जो कौशल है वे तभी बता पाओगे जब आप प्रीलिम्स जो आपका पहला गेट है उसको आप पार कर पाए। पता लग रहा है कि आप प्रीलिम्स ना निकाल पाए और आपकी लेखन क्षमता बहुत अच्छी है तो उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप प्रीलिम्स ना निकाल पाए। तो अब आपके पास जो समय बचा हुआ है, इस समय को सही तरीके से उपयोग करते हुए प्रीलिम्स में लगाइए। इससे यह मत समझिए कि केवल प्रीलिम्स की तैयारी हो रही है, इससे आपकी मेंस की भी तैयारी हो रही है। क्योंकि पेपर फर्स्ट की ही बात करें तो पेपर फर्स्ट में आपका हिस्ट्री है तो यहां से 3 मार्क्स के नंबर तो आपके कंप्लीट हो गए। हो सकता है 50 शब्द वाले भी बहुत कंप्लीट हो जाए। ज्योग्राफी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी, ऐसे बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं जो प्रीलिम्स में भी है तो वो आपके कंप्लीट हो ही रहे हैं। बस उस समय आपको आंसर राइटिंग में थोड़ा सा ढालना है। तो प्रीलिम्स के बारे में आपका ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे अब अप्रैल से केवल प्रीलिम्स पर ध्यान देना है। प्रीलिम्स देते रहिए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लगाइए। अब आप कहते हैं सर हमारा तो सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है तो हम क्या करें, बार बार रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो ही आप मेंस की तैयारी कीजिए, अन्यथा मेंस की तैयारी करके देखिए ये वही सिस्टम है कि 2 नाव में पैर रखने वाला कार्य। तो अभी आपको प्रीलिम्स की तैयारी करना है। प्रीलिम्स की तैयारी करते ही आप कम से कम इतने अंक सही कर दीजिए तो आपको डाउट ना रहे कि मेरा प्रीलिम्स होगा या नहीं। तो मान लेते हैं अब आपका प्रीलिम्स इतने अंकों से या इतने अंक आपके प्रीलिम्स में आ जाते हैं अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जून में आपका प्रीलिम्स हुआ, जून के भी हमारे पास कुछ समय शेष बचा हुआ है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर में हमारा मेंस है। तो अब हमें तैयारी कैसे करनी है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस उठाना है मेंस का। मेंस के सिलेबस को उठाया, अगर आपने एनालिसिस किया होगा तो एनालिसिस करने पर यह समझ आता है कि जो अंतिम पेपर है, अंतिम 4 पेपर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अंक बहुत अच्छे मिलते हैं और इनका जो कह सकते हैं सिलेबस है वे भी काफी छोटा है। जैसे कि अंतिम पेपर में पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6। पेपर 3 जहां पर साइंस की बात करता है, मैथ्स की बात करता है, यहीं पर आपको साइंस, मैथ्स ये सभी चीजें मिलेगी। पेपर नंबर 4 जहां पर हिंदी, सॉरी आपका इथिक्स, पेपर नंबर 5 हिंदी और पेपर 6 में है आपका एस्से। ठीक हो। तो अगर आप पुराने प्रश्न पत्रों को देखें और अगर अंकों को देखें तो आप पाएंगे कि यहां पर अंक लाने की संभावना अन्य पेपर जो होते हैं उन अन्य पेपरों की अपेक्षा अनुपात की अगर मैं बात करूं तो आपको ज्यादा ही मिलेगी।
पेपर फर्स्ट आपका बहुत बड़ा पोर्शन है, इसको तैयार करने में बहुत समय लगता है, लेकिन यहां से अंक आपके उतने अर्जित नहीं होते जितने कि आप यहां से ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही प्रीलिम्स देते हैं आपको पेपर 3, 4, 5, 6 पर बहुत अच्छे तरीके से फोकस करना है। इनकी सभी यूनिट्स को तैयार करते जाइए। हिंदी आपको कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, आसानी से कर लेंगे। एथिक्स ये भी बड़ा सिलेबस नहीं है, आसानी से कर लेंगे। ऐसे आप खुद कर सकते हैं। हाँ, एक कार्य आप कर सकते हैं कि 7 या 8 दिन में एक ऐसे अभी से लिख सकते हैं, अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है तो ऐसे आप लिखना शुरू कर दीजिए। तो ये आपका जो सिलेबस है लगभग 300 अंक यहाँ के हैं और 500 इनके हो गए। ये जो 800 अंक का सिलेबस है ये बहुत अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आपको पेपर फर्स्ट सेकंड पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है लेकिन इनकी अपेक्षा उतना नहीं देना है जितना इन पर फोकस करना है। क्योंकि आप अगर पाएंगे तो मान लीजिए साइंस की बात करें, मैथ्स की बात करें, तो यहां पर अगर आपने सही तरीके से लिख दिया तो आपके अंक आने की संभावना अन्य पेपर की अपेक्षा अधिक है। हिस्ट्री में आपने लिखा सामाजिक व्यवस्था के बारे में, वहीं साइंस में किसी क्वेश्चन के बारे में लिखा, तो आप खुद बताइए कि कहां अंक ज्यादा मिलेंगे। स्वाभाविक सी तौर है यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पर जो परिभाषा है वह परिभाषा आपकी सटीक है, जबकि सामाजिक व्यवस्था में हर एक व्यक्ति अलग अलग ढंग से लिख सकता है। ठीक है, तो हमें पेपर 3, 4, 5 और 6 जो पेपर है इन पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। पेपर फर्स्ट सेकंड वैसे ही मैंने कहा कि प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान बहुत हद तक आपका पेपर तैयार हो जाता है। अब इसमें आपको एक कार्य और करना है कि जितना आसान अभी आपको लग रहा है मैं बता रहा हूं, उतना आसान ये एग्जाम है नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अभी से अगर प्री और मेंस निकालना है तो देखिए समय पर्याप्त है आपके पास, आप निकाल सकते हैं। मेंस में इतना समय मिलता नहीं है, लेकिन आपके पास मेंस में इतना समय है। तो आपको सबसे पहले तो टाइम टेबल फिक्स कर लेना है। टाइम टेबल आपको फिक्स करना है कि मुझे रात में पढ़ना है या दिन में पढ़ना है, कब पढ़ाई करनी है, ये सभी चीजें आपको फिक्स करना है। पता लग रहा नहीं तो आप 8 बजे सो रहे, 11 बजे उठ के पढ़ने लगे, फिर 3 बजे सो रहे, फिर 6 बजे उठकर पढ़ने लगे, तो इस तरीके से अराजक तरीके से हमें नहीं पढ़ाई करनी है। हमें हमारी जो पढ़ाई है एक शेड्यूल के हिसाब से करनी होगी, एक टाइम टेबल के हिसाब से करनी होगी, तभी हम अच्छे तरीके से, क्योंकि इस एग्जाम की जो विशेषता है, इस एग्जाम में चाहिए आपको निरंतरता, रेगुलर आपको लगे रहना पड़ेगा। अगर 8 महीने आपके पास है तो 8 महीने आपको लगा ही रहना पड़ेगा, तभी आप इसका अंतिम रूप से सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो पहला कार्य क्या करना है, टाइम टेबल फिक्स करना है। दूसरा जो सबसे बड़ा कार्य है वह करना है आपको आपकी प्राथमिकताएं तय करनी होगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपको तय करना होगा कि आपको किसी दोस्त की शादी में जाना है या आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आपकी प्राथमिकताएं आपके ऊपर निर्भर करती है। अगर एग्जाम को निकालना है तो प्राथमिकताएं तय कीजिए, टाइम टेबल या शेड्यूल फिक्स कीजिए, और मेंस की तैयारी जब आप करें, अभी तो आपको प्रीलिम्स करना है, मेंस की तैयारी करते समय अधिक से अधिक ये जोर दीजिए कि आप जो पढ़ पा रहे हैं उसे लिख पाएं। पता लगा आपने जितना पढ़ा उसे आप लिख ही नहीं पाते तो आपके मेंस का कोई औचित्य नहीं है। लिखने का मतलब है सही ढंग से लिखना, आप जो लिख रहे हैं दूसरा उसे पढ़ पाए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है। अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर इन 8 से 10 महीनों में आप सिलेक्शन ले पाएंगे। और भी आपका कोई डाउट है, जहां पर आपको लगता है कि एमपीपीएससी से संबंधित ये वीडियो बनना चाहिए, तो आप कमेंट कर बता सकते हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।